जय माता दी माय डिवाइन सोल्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एसडी लव में। देखिए, जो आज मुझे इंट्यूटिवली मैसेजेस चैनलाइज हो रहे हैं वो सबसे ज़्यादा ये हो रहा है कि कोई ऐसा गहरा राज आपके पार्टनर के हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। इसमें जितना आपसे रेजोनेट करे उतना आपको रखना है, बाकी आपको दूसरों पर जाने देना है। आज हम उस खतरनाक राज के बारे में जानेंगे। इससे पहले आप चैनल के स्टोर पे जाके ज़्यादा से ज़्यादा कुछ परचेजेस कर लीजिए। आप इस तरह के ब्रेसलेट्स चाहे मेरे से मंगा सकते हैं, चाहे आप जो मैंने पहने हैं या चैनल के लिंक से भी आप परचेजेस कर सकते हैं, ताकि आपको माँ काली की, महादेव की, यूनिवर्स की ब्लेसिंग मिले। जितना दान देंगे उससे 100 गुना होकर आपको वापस मिले। तो जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, पहले उनका नाम 3 बार सोच लीजिए और फिर हम रीडिंग की स्टार्टिंग करते हैं। जय माता दी। क्या राज है, क्या राज उनके मन में चल रहा है जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। ओके, कार्ड को मैंने निकाल लिया है। मेरे साथ आपकी एनर्जीज इस समय पूरी तरह से कनेक्टेड है। 3 कार्ड हमारे पास आ गए हैं। मैं कार्ड को देखिए, आप विजुलाइज करिए कि मेरे सामने आप बैठे हैं और एकदम कॉन्सेंट्रेट होके आप इस रीडिंग को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ये आपके पास ऐसी आपके जीवन में जो बदलाव भी ला सकता है और आपको कॉन्फिडेंस भी दे सकता है। तो दिल थाम लीजिए। इस सामूहिक रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पार्टनर की क्या सोच आपके लिए आ रही है। ये रीडिंग आपके रिश्ते के उन छुपे हुए पहलुओं पर फोकस करेगी जो आपको मतलब किसी को दिखते नहीं है, जो आपके पार्टनर ने शायद कभी आपको बताए नहीं या खुद से भी छुपा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर ये जो पहला कार्ड आया है, इसका मतलब है कि आपके रिश्ते में बातचीत की कमी है, एक दूसरे से बात नहीं करते, दूरी है, अनिश्चितता है। देखिए, जब कम्युनिकेशन नहीं होगा, कम्युनिकेशन कम होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ेगी। कभी कभी बोल देना बहुत ज़रूरी होता है छुपा लेने से। और यहाँ पर कम्युनिकेशन ज़्यादा दिख रहा है। भ्रम की चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं। चीज़ें जैसी दिख रही हैं वैसी है नहीं। आपके पार्टनर कुछ भावनाओं को छुपा रहे हैं, दबा रहे हैं। वो बहुत कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो आपको पता ना चले, और ये चीज़ें उनको रहस्यमयी बनाती है आपके सामने। देखिए, आपको ये तो समझ में आता है कि रिश्ते में कुछ गड़बड़ चल रहा है, और जब बातचीत ठीक से नहीं होती तो चीज़ें यहाँ पर छुपी हुई समझ में आती कि कोई चीज़ें ऐसी हैं जो छुपी हैं। और कार्ड यहाँ पर ये भी बता रहा है हैंग्ड मैन का कि कुछ चीज़ें ऐसी सामने आ रही हैं, आपको सतर्क रहना है। कुछ चीज़ों से आपको बिल्कुल सतर्क रहना है। और एक कार्ड ये आ रहा है द डेविल का, जो कि ये दिखा रहा है, ये कार्ड धोखे, छिपाने और चालाकी का संकेत दे रहा है। आपके पार्टनर के पास एक ऐसा राज है जो रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकता है। हो सकता है ये कोई पुरानी आदत हो, किसी तीसरे से संपर्क हो, या कोई वित्तीय भावनात्मक गुप्त बात है। ये खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये धीरे धीरे विश्वास को तोड़ रहा है। लेकिन ये एक सामान्य रीडिंग है, हर किसी पर लागू नहीं होगी। अगर आपको लग रहा है कुछ गड़बड़ है तो अपनी अंतर्दृष्टि पर भरोसा रखें। ये गाइडेंस आ रहा है क्योंकि आपके पार्टनर कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। ये कार्ड आपको दिख रहा है कि किसी के साथ चल रहे हैं, किसी और दुनिया में मस्त हैं। कुछ चीज़ें हैं, ये ज़रूरी नहीं है कोई थर्ड पार्टी हो, कोई लव रिलेशन हो, पर ये चीज़, ये कोई भी कहानी हो सकती है जो भी मैंने बताई।
उससे रिलेटेड। पर जहाँ पर देखिए रिलेशनशिप का मतलब होता है ओपन, वो थोड़ा स्पेस सबको चाहिए होता है, मैं नहीं कहती एकदम ही ओपन हो जाओ, बट छुपाना, चोरी करना, बार बार चोरी करना, बार बार ऐसी हरकतें करना कि सामने वाले को शक हो, और क्लैरिफिकेशन उन चीज़ों का ना देना। जब आपने क्लैरिफाई करने की कोशिश करी है, चीज़ों के बारे में पूछने की कोशिश करी है जिस पर आपको शक है या जिस पर आपको लाजमी है क्वेश्चन उठाना उन चीज़ों, तो आपको गोलमोल जवाब देना, आपको गोलमोल जवाब मिलना, चीज़ों को इस तरह से बना देना जैसे सब चीज़ आपके दिमागी फितूर का की निशानी है, ये सब आपकी कोरी कल्पनाएं हैं। और जबकि आपकी आंखें, आपका इंट्यूशन, आपका सब चीज़ आपको एक करेक्ट दिखा रखी। यहाँ पर इस रिश्ते में जैसा दिख रहा है, जैसे आपके पार्टनर पहले थे वैसे नहीं है, या आपके पार्टनर यहाँ पर बहुत कुछ आपसे छुपा रहे हैं, कुछ है जो गड़बड़ है, आप सेंस कर सकते हो। क्योंकि आप जैसा इंसान कोई मामूली इंसान भी नहीं है, आपका इंट्यूशन बहुत तेज़ है, क्योंकि आप तभी टैरो देखते हो, मेरे साथ कनेक्टेड हो। यहाँ पर मैं ये भी बता सकती हूँ, आपको बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है। और आप जैसे इंसान की भावनाओं से कोई खेलेगा, आपसे कोई चीज़ छुपाएगा, तो आप उसको सेंस कर सकते हो, आप उस ऊर्जा को महसूस कर रहे हो कि इर्द गिर्द कुछ नकारात्मक है, कुछ गलत है। भले ही वो चीज़ आप प्रूफ नहीं कर पा रहे हो, आपको गलत साबित कर दिया जा रहा है। और जब चीज़ों का क्लैरिफिकेशन नहीं मिलता है, चीज़ें छुपाई जाती हैं, चीज़ें दबाई जाती हैं, तो शक और पुख्ता हो जाता है। और यही आपके साथ हो भी रहा है। जिस भावनाओं से आप गुजर रहे हो वो यही है, जिस मतलब आपके जीवन में एक दुख है, आपके जीवन में डिप्रेशन आ रहा है, क्योंकि आपकी आंखें कुछ और दिखा रही हैं, दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, और सुनने में कुछ और आ रहा है। और आप एक हैंग्ड मैन की स्थिति में हो गए हो, जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, करे तो करे क्या। और वो आपके पार्टनर की इस चालाकियों की वजह से है, जो वो आपके साथ गेम खेल रहे हैं, उनको आपके साथ क्लैरिफिकेशन करना चाहिए। यहाँ पर वो इसलिए गलत है। क्या रीडिंग, और कार्ड्स देख लेते हैं कि क्या रीडिंग आ रही है। जो आप घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं, आपको आगे का रास्ता नज़र नहीं आ रहा, वो यही कह रहा है। और ये कार्ड भी बहुत पावरफुल है। यहाँ पर आपको गाइडेंस आ रहा है कि राज आपको इसलिए जानना ज़रूरी है कि इस गुफा के पीछे क्या है, क्योंकि अगर ये छिपा रहा तो भविष्य में बड़ा झटका लग सकता है। और बेहतर आपके लिए यही है कि आप सच जान ले, ताकि आप खुद को तैयार कर सकें और सही फैसला ले सकें। भले ये सब चीज़ें आपका दिल तोड़ सकती हैं, लेकिन लंबे समय से ये आपको आज़ादी देगा। ये जो अंधेरा है, आप कब तक इससे बचोगे, और आप बचना चाहते भी नहीं हो, क्योंकि ये अंधेरा आपको आगे, अगर विजन कहीं आपको जाना है और आँख के आगे अंधेरा है, तो आप आगे का रास्ता नहीं समझ पाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा आगे करें तो करें क्या। तो आगे का रास्ता आपको क्लियर करना है, और क्लियर तभी होगा जब आपके पार्टनर आपको सही रास्ता बताएंगे, आपका हाथ पकड़ेंगे, आपका हाथ पकड़ के चलेंगे। और ये वाला कार्ड वैसे ये दिखा रहा है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन उनकी भावनाएं अभी उतनी ग्रोन अप नहीं है। वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, पर कुछ भावनाएं हैं, शायद प्यार के साथ साथ डर भी है। वो आपको खोना नहीं चाहते, लेकिन अपना सच बताने से भी डर रहे हैं। वो आपका हाथ छूटने से डर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक डर है। जिस भी चीज़ में वो फंसे हुए हैं इस, और यहाँ पर ये कार्ड दिखा रहा है कि कोई ऐसी सच्चाई है
जिसका सामना आपको करना पड़ेगा। और ये राज अगर आपके सामने आया तो आपको शुरू में ज़रूर दर्द होगा, तकलीफ होगी, लेकिन उसके बाद एक क्लैरिटी आएगी और आपका रिश्ता या तो मजबूत रहेगा या साफ साफ ख़त्म हो जाएगा। और माँ काली, यूनिवर्स आपको वैसे भी एक मौका ज़रूर देंगी, लेकिन देखिए ये आधी अधूरी ज़िंदगी, ये राज जो वो अपने दिल में दफनाए हैं वह बाहर आना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर ये मैंने आपको क्लियर किया, ये 3-4 चीज़ों से रिलेटेड राज है, या उनके पास्ट रिलेशनशिप जिसमें वो चल रहे थे और वो अब इनका गले की हड्डी बन गई है, जिसको ना वो निगल पा रहे हैं, जिसको ना वो उगल पा रहे हैं। और वो ये रिश्ता उनको कहीं ना कहीं ऐसा घाव दे रहा है जिसमें ये जकड़ के रह गए हैं। और ये रिश्ता इनका कोई ऐसा रिश्ता था, ऐसा जो ये आपको बता नहीं सकते, बताना चाहते हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ डिसबैलेंस हुआ जा रहा है। और यही वो राज है, वो गहरा राज जो आपको जानना ज़रूरी है। इनका पास्ट का कोई एक ऐसा रिलेशनशिप है जो इनके दिल में दफन है और जो इनको अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है। उस रिश्ते की यादें आज भी इनके दिल में, दिमाग में ताज़ा हैं। आपको उस जगह तक पहुंचने में थोड़ा समय लग सकता है। तो आपको गाइडेंस यही आ रहा है कि आपको जल्द ही इस चीज़ की क्लैरिटी मिलेगी। आपके पार्टनर बहुत दिनों तक ये राज आपसे छुपा नहीं पाएंगे, किसी न किसी तरीके से वो ये राज उगलेंगे जो मैंने आपको अभी क्लियर किया है। बस आपको थोड़ा सा हिम्मत रखनी है और थोड़ा उनको ये भी कॉन्फिडेंस देना है कि आप हर चीज़ को सुनने को तैयार हो। जो बीत गया वो बीत गया, पर आगे ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर वो आगे आपके साथ ईमानदारी से रहेंगे तो तब तो आपको ये रिश्ता आगे चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट अगर उस रिश्ते की छाया जैसे अभी भी इनके दिल में है, उसको इनको मिटा देना है। और अगर ये मिटाना चाहेंगे तो आपको उनकी मदद करनी पड़ेगी, बट पहले आपको क्लैरिटी मिलनी चाहिए। यही आपको आज का गाइडेंस है। अपने दिल पे, अपने दिमाग पर, अपने ऊपर आपको विश्वास रखना है और मजबूती से जो भी राज है उसको स्वीकार करना है और फिर आगे का फैसला लेना है। फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय माता दी, हर हर महादेव।